मेरा नाम रोहन है, मैं दिल्ली से हूँ। आंटी का नाम सुमन है। उनकी उम्र 38 साल थी और मेरी 22 साल की। उनका फिगर कमाल का था। एक दिन आंटी को शादी में जाना था। शादी 24 किलोमीटर दूर के एक फार्म हाउस से थी। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि रोहन को मेरे साथ शादी में भेज दो, उसके अंकल को बुखार आ गया है और शादी में जाना जरूरी है। मेरी मम्मी ने हाँ कर दी। वह दिसंबर का महीना था। मैं और आंटी बाइक पर चल दिए। शाम 7 बजे तक हम दोनों शादी वाली जगह पर पहुंच गए थे। उधर 1-1.5 घंटा रुकने के बाद हम वापस चल दिए। जब मैं बाइक पर उन्हें पीछे बिठाए हुए बाइक चला रहा था तो उनके सीने मेरी पीठ को स्पर्श कर रहे थे, पर जैकेट की वजह से मजा नहीं आ रहा था। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि बारिश आ गई। हम दोनों भीग गए। मैंने आंटी से कहा, बाइक पर सर्दी बहुत लग रही है, बारिश भी तेज हो गई है, इस वजह से घर नहीं जा सकते हैं, किसी होटल में रुक जाते तो ठीक रहेगा। सुमन आंटी ने कहा ठीक है, घर पर फोन कर देंगे। हम दोनों एक होटल में आ गए। मैंने काउंटर पर जाकर एक कमरे के लिए बात कही तो मैनेजर ने एक कमरा दे दिया। मैंने औपचारिकता पूरी की और हम दोनों कमरे में आ गए। कमरे में आते ही मैंने आंटी से कहा, आप कपड़े बदल लो। आंटी हंसने लगी और बोली, इधर कपड़े कहाँ से आएंगे। मैंने आंटी को देखा तो वे मुस्कुरा दी और बोली, यार मुझे तो बड़ी सर्दी लग रही है। तो मैंने कहा, कुछ गर्म करने वाली चीज मंगवाई है, यदि आपको चले तो ले लेना। वे बोली, क्या मंगवाया है। मैंने कहा, व्हिस्की। आंटी बोली, अरे रम मंगवाते, सर्दी में तो रम मजा देती है। मैंने झट से फोन पर व्हिस्की की जगह रम लाने की कह दी। साथ में कुछ भुने हुए काजू और नमकीन पिस्ता के लिए भी कह दिया। अगले कुछ ही पलों में वेटर सामान ले आया। मैंने 2 गिलासों में पैक बनाए और आंटी से पूछा, क्या लेंगी, पानी या सोडा। आंटी बोली, जो तू ले वही मुझे भी बना कर दे दे। मैंने 2 गिलासों में बर्फ डाली और रम के पैक बना दिए। आंटी ने चीयर्स बोलकर जाम टकराए और मैं देखता ही रह गया। आंटी ने एक बार में ही सारा पैक गले के नीचे उतार लिया। शराब एक ऐसी चीज होती है जो सभी में झट से दोस्ती करवा देती है और बड़े छोटे का भेद खत्म हो जाता है। कुछ ही देर में आंटी के 3 पैक खत्म हो गए थे और मेरे 2। आंटी की सर्दी खत्म हो गई थी। मेरी आंखों में नशे के साथ कुछ और भी दिखने लगा था। उन्होंने एक पैग और बनाया और आधा गटक कर उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, अरे यार आंटी क्यों शर्मा रही हो, इधर हम दोनों के अलावा और कौन है जो देखेगा, आप अपना कपड़े उतार दो। उन्होंने कहा, फिर तो मुझे ठंड लगेगी। मैंने कहा, नहीं लगेगी, मैं हूं ना। वे हंसी और बोली, लगेगी, कोई और तरीका बता। मैंने कहा, हाँ एक तरीका और है। क्या। मैंने कहा, आप सब कुछ उतार कर बिस्तर में लेट जाओ और कंबल ओढ़ लो। वे बोली, फिर। मैंने कहा, आप इतना तो करो। आंटी ने वैसे किया और कंबल में लेट गई। वे बोली, क्यों, दिक्कत क्या है, तू भी उतार दे अपना और आजा मेरे साथ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कंबल में खींच लिया। अब मैं भी उनके साथ कंबल के अंदर पूरा घुस गया था। आंटी भी मेरी बाहों में थी। अब हम दोनों ने एक दूसरे को चूमना चालू कर दिया। कुछ ही देर में हमारी सर्दी दूर हो गई और आंटी ने कंबल दूर कर दिया। हम दोनों एकदम एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने उन्हें अपने नीचे लिया और उनके ऊपर आ गया। थोड़ी ही देर बाद हम दोनों में खेल शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। वे बोली, तेरे अंकल तेरे सामने कुछ नहीं है। फिर पिछले 2 साल से उन्हें शुगर की बीमारी हो गई है तो मुझे खुश नहीं कर सकते। मैंने कहा, आप चिंता मत करो आंटी जी, मैं आपको खुश कर दूंगा। इस तरह पूरी रात मैंने खुश किया। हम दोनों सुबह 4 बजे सोए, 10 बजे जागे और होटल से निकलने लगे। आंटी ने मुझे अपने गले से लगाया और चूम कर कहा, जानू आई लव यू, आगे भी मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए।
मैंने आंटी से वादा किया और हम दोनों होटल से निकलकर घर की तरफ चल दिए। सुबह भी आंटी से सही से नहीं चला जा रहा था। मैंने आगे एक दवा की दुकान से आंटी को लेकर दी और कुछ देर बाद आंटी का दर्द खत्म हो गया। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा।